भूकंप के झटकों से म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश ये तीनों देश थर्रा गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार और थाईलैंड में हुआ है। 7.7 की तीव्रता से आए इस भूकंप ने कई बिल्डिंगें गिरा दी है, कई घर तबाह कर दिए हैं, कई लोगों की जान ले ली है। भूकंप इतना भयावह था कि म्यांमार में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। एयरपोर्ट, मेट्रो सब बंद कर दिए गए हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। इस पर लगातार आपको अपडेट्स मिलने होंगे, लगातार आपके सामने खबरें आ रही होंगी। हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि भूकंप की तीव्रता जब 7 होती है, इससे ज्यादा होती है तो तबाही कैसी होती है, हालात कैसे होते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से लेकर 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता उसके केंद्र यानी कि एपी सेंटर से नापी जाती है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इस स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, 9 है यानी कि सबसे ज्यादा, बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका लगता है। कोई भूकंप कितना खतरनाक है, आइए हम आपको ये भी समझाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि रिक्टर स्केल पर मापा जाता है इसे। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप का पता आता है तो इसका पता सिर्फ सिज्मोग्राफ से चलता है, इसे आप महसूस नहीं कर सकते हैं। 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का सा कंपन होता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो बगल से कोई बड़ा सा ट्रक गुजर गया। अगर 4 से 4.9 की तीव्रता के भूकंप आते हैं तो खिड़कियां टूट सकती हैं, जो दीवारों पे पेंटिंग्स लगे होते हैं या फ्रेम लगे होते हैं वो गिर सकते हैं। अगर 5 से 5.9 की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो इमारत की नींव जो है दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आता है तो इमारतें ढह जाती है, जैसा कि इस बार हुआ है। जमीन के अंदर की पाइपलाइन फट जाती है। और अगर 8 से 8.9 की तीव्रता से भूकंप आता है तो इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर सकते हैं। 9 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आता है तो जमकर तबाही मचती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती हिलती हुई दिखाई देगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी आ सकती है। तो यह है भूकंप की तीव्रता से जुड़ी पूरी जानकारी। आप इस पर क्या सोचते हैं? अगर आपके शहर में इतनी तीव्रता का भूकंप आया तो हालात क्या होंगे? हालांकि भगवान करे कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी आत्ममंथन कीजिए कि आप जिस बिल्डिंग में या घर में रहते हैं, क्या वो भूकंप के झटकों को रोकने के हिसाब से बनी है? यह आत्ममंथन की बात है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।